जब भी आप किसी के घर जाए ना और वहाँ पे जा कर के आपको सुकून मिले, खुशी मिले, बहुत ही अच्छा फ़ील हो ना, तो आपको उसी वक़्त समझ जाना है कि ये घर को चलाने वाली जो औरत है ना, होम मेकर जो है ना, बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही अच्छे मिज़ाज वाली है। तो आज इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक अल्लाह के करम से। तो आज ना हम लोग निकल गए थे अपनी आपी के घर, एकदम सुबह-सुबह ही निकल गए थे। और वैसे ही चलिए बात भी कर लेती हूँ, इस टॉपिक में भी डिस्कस करूँगी और आप लोग जो है ना बाहर का भी नज़ारा देख लें, हमारे कोलकाता का अभी का मौसम, अभी का नज़ारा कैसा है। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। हम होम मेकर्स जो है ना घर को मतलब सजाने संवारने में इतना टाइम ज़्यादा मतलब कि ये कर देते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता है कि सुबह से कब रात हो गया। तो आपको हाँ ठीक है, ये तो करना ही है, घर को अच्छे से वेल मेंटेन रखना है, बट उसके साथ साथ ना आपको खुशहाल घर भी रखना है। तो खुशहाल घर कैसे रख सकते हैं? अपने मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। जी हाँ, ये ना हो कि आप एक तरफ मोबाइल लेकर के बैठे हो, बच्चे एक तरफ है और शौहर एक तरफ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर को अच्छा और मतलब वेल रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए ना आपको एक साथ रहना चाहिए, डाइनिंग पे भी एक साथ रहना चाहिए। और साथ ही साथ ना अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अच्छा मतलब कि कुछ अगर काम कर रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ना, तो फैमिली के साथ ही करना चाहिए। तो अलग अलग बिल्कुल भी ना करें, इससे ना आपको खुशी नहीं मिलेगी। इस बस अपने एक हद तक खुशी मिलेगी, लेकिन जब फैमिली के साथ हम लोग कुछ किसी भी खुशी को या फिर टाइम को स्पेंड करते हैं ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। तो इस वजह से ये बात को ज़रूर से ज़रूर गौर दीजिएगा और इसमें वर्क करना, अगर नहीं कर रहे हो ना तो आज से ही स्टार्ट कर दो। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिसे हम लोग कभी कभी लगता है कि दूर होते चले जा रहे हैं, जैसे कि शौहर से भी कभी कभी ऐसा लगता है, या फिर बच्चों से, या फिर और भी रिश्तेदार हैं ना उन लोगों से। तो आप लोग जब भी ऐसा कुछ लगे ना, सबसे पहला तो इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे के ऊपर में मतलब दूसरों के अंदर में क्या खामी है उसे नहीं ढूंढना है, आपको ख़ुद के अंदर में क्या है, कमी है, क्या खामी है, किस चीज़ को हम लोगों को इम्प्रूव करना है ना, उसे आपको खुद के अंदर में ढूंढना है। तभी आप देखेंगे कि कभी भी ऐसा इस तरीक़ा का मतलब कि सिचुएशन आएगा ही नहीं। और बहुत ही अच्छे से आप अपने जैसे घर को वेल मेंटेन रखते हैं ना, वैसे अपने रिश्तों को भी वेल मेंटेन ही रखेंगे। और यही होती है बहुत ही अच्छी जो हाउसवाइफ है ना, उसके अंदर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है ना उसके अंदर में होती ही होती है। तो आप लोग भी इसे देखिएगा, अगर आपके अंदर में है ना ये चीज़, तो आप समझ जाए कि आप जो है ना बहुत ही एक अच्छी जो हाउसवाइफ है के अंदर होनी चाहिए ना, वो सारा चीज़ आपके अंदर में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और साथ ही साथ ये सारे भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है ना फ़िश यहाँ पे रेडी हो रहा है और कुछ मसाले रेडी ले रही हूँ। तो आप ही ने कहा था ना कि ये करना है, मिर्च का थोड़ा सा ऐसे ही अचार लगा देना है, तो इस वजह से थोड़ा ये भी रेडी कर रही थी एक साइड। क्योंकि हाँ, ये भी बताना भूल गई, आप ही का कुछ तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने उनसे कहा कि आप बैठ जाओ, मैं जो है ना आज कुकिंग देख लेती हूँ, आज किचन जो है मैं संभाल लेती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जब नेक्स्ट ये है ना कि दूसरों के पीछे भागना छोड़ दे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि देखिए, रहते तो है हम अपने घरों पे, खाना बनाया मतलब सारा कुछ जो है ना अपने घरों में हम लोग करते, एंजॉय से लेकर के सारे दुख तकलीफ़ भी होती है ना अगर, तो उसे हम लोग खुद ही झेलते हैं या फिर अपने फैमिली वालों के साथ सारा कुछ शेयर करते हैं। लेकिन खुद के पीछे भागने का मतलब ये है ना कि आप जो है दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है ना, उसे आपको नहीं झांकना है, उसे नहीं देखना है आप लोगों को। उससे ना बहुत ज़्यादा आप में ना इफ़ेक्ट पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उसे नहीं देखना। हाँ, अगर दूसरों की ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है ना, तो आपके अगर मतलब कि आपके अगर बस में है उसे ठीक करना,
तो आप उसे ठीक करने की कोशिश कर दें। लेकिन अगर उनके अंदर कुछ गलत चल रहा है या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो आपको उसे और ज़्यादा गलत की तरफ नहीं डालना है। आपको हमेशा चाहिए कि उसे हम लोग, अगर मेरे बस में है उसे ठीक करना, तो हम लोग उसे ठीक कर दें। और देखिए यहाँ पे साथ ही साथ आपसे बात करते हुए और मिर्च का अचार जो है ना वो रेडी हो रहा है। इसे धूप में रख दूँगी। ये बहुत ही मज़े का होता है। ज़्यादा कुछ इसमें मसाले नहीं दिया है मैंने, इसमें बस नमक तो देना ही है ऑब्वियसली, और सरसों और ज़ीरा और धनिया को ना अच्छे से ग्राइंड करके दे दिया था थोड़ा रोस्ट करने के बाद। और इसमें सरसों का तेल जाता है, थोड़ा सा नींबू दे देना है। देखिए ये मसाले मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, मिर्च दे देना है। उसके बाद इसे धूप में रख दीजिएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आई मीन एक हफ़्ते में थोड़ा ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में ना बाउंड्रीज़ बनाएं। बाउंड्रीज़ का मतलब ये, जैसे कि आप देखते हैं ना रोड पे गाड़ी, टू वेज़ होता है गाड़ी का। एक साइड से वो जाती है और दूसरे साइड से वो गाड़ी उस तरफ से आती रहती है। तो इसी तरह अपने लाइफ में ना बाउंड्रीज़ बनाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आपके रिलेटिव्स आपके घर पे रोज़ आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है ना कि हम लोग अपने रिलेटिव को या किसी को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आई मीन बच्चों का जब एग्ज़ाम रहता है, तो आपको उस वक्त क्या करना है ना, बहुत ही प्यार से, ये ना ऐसे नहीं मतलब रूडली नहीं कहना है कि हाँ तुम अभी मत आओ मेरे घर में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो आप बहुत ही प्यार से अपने रिलेटिव्स को, अपने किसी भी मतलब जो आपके घर पे आते हैं उन लोगों को आप बोल सकते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है। मतलब एक इशारा दे दे कि उन लोग भी समझ जाए और एग्ज़ाम के वक्त ना आए। या फिर मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज़ होता है ना, जैसे कि उस वक्त उन लोग मतलब कि रिश्ता से एक गैप देना चाहिए। जैसे कि अगर आपको भी, जैसे वो अगर आपके ख्याल रख रहे हैं ना, आपको भी उन लोगों का ख्याल रखना है कि आप उन लोगों से पूछते रहे कि हाँ बच्चे अभी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। मतलब ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स में तो बात होती है, ये सारे टॉपिक्स में भी आप लोगों को बात करनी चाहिए। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ अभी उन लोगों के बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है या कुछ भी इस तरीके का चीज़ हो रहा है ना, तो आप भी थोड़ा अवॉइड करें। तो इससे क्या होगा ना, रिश्ते में एक बाउंड्रीज़ बनी हुई रहेगी और इससे रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि उन लोग भी ये फ़ील करेंगे ना कि हाँ देखो ये जो है ना, जैसे अपने बच्चों के लिए सोचती है ना, वैसे हमारे बच्चों के लिए भी सोच रही है। और देखिए बात करते करते अब हम लोग, रात हो गया था, तो रात का डिनर करके उसके बाद में वहाँ पर से निकल गए थे फ्रेंड्स। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद को वक्त दे। जी हाँ, बिला वजह की हम लोग कभी कभी ना बहुत सारे बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आपको मौका मिले ना, जब सारा काम घर का हो जाए, जब सारा कुछ हो जाए ना, उसके बाद आप खुद को टाइम देने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे लाइफ में हम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सारे फैमिली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वैसे हम भी खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से ना अपने आप को भी टाइम देना सीखे। जैसे कि हम सभी के लिए ना कुछ करते रहते हैं कि फैमिली वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो वैसे खुद को भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश करें। तो यही था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा? इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा मोटिवेशनल टॉपिक आज का। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। और देखिए ये जो है ना ITC रॉयल बांग्ला है। जी हाँ, कोलकाता का ये ITC है। जब भी यहाँ पे मैच वगैरह होता है ना ईडन गार्डन में, सारे क्रिकेटर्स भी इसी में आकर स्टे करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।